हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के भौतिकी के दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के सभी एमबीबीए ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसी क्लास से रहने वाला है, इसी वीडियो से रहने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, पहला प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है या उत्तल लेंस का होता है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, प्रचलित डायोप्टर होते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो यहाँ पे किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण से, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, जिसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि म्यू बराबर क्या होते हैं, sin i अपॉन sin r होते हैं। एक प्रिज्म का आपतन कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f और r में क्या संबंध होते हैं, f बराबर r/2 होते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होते हैं, 1.33 होते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी की यहाँ से ली जाती है, ध्रुवों से ली जाती है। और यहाँ पे कौन सा लेंस आवर्धन क्या होते हैं, प्यारे बच्चों v/u होते हैं, m बराबर। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होते हैं, उल्टा होते हैं। और यहाँ पे वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं ना, 1 से अधिक होते हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ ले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए।